हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी स्टाइल। और आज मैं करवाने वाली हूँ मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही इजी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगी। जैसा कि मैंने आपने देखा कि फर्स्ट चैप्टर मैंने करवाया, सेकंड करवाया, थर्ड करवाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देखिए। वीडियो में बहुत ही ईजी तरीके से मैंने सब कुछ सिखाया है कि एडिशन कैसे करते हैं। फटाफट आपको 2 सेकेंड में आंसर निकालना है तो कैसे निकालना होता है, क्या मेथड होता है, अलग अलग मैंने मेथड सिखाया है। सब्ट्रैक्शन का बहुत ही इजी तरीका मैंने बताया है। मतलब अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो बच्चों को इतना इजी तरीका लगेगा कि मतलब जो अबेकस से जो करता है उससे भी जल्दी आप वो इजी मेथड से कर सकोगे। मतलब बिना कुछ सोचे समझे, बिना अंगुली के, बिना लाइन खींचे, कुछ भी आपको नहीं करना है, बस इंस्टेंट आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसा मैंने तरीका बताया। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाके देखिए प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने शेयर किया है। और आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैं बहुत ही इजी तरीका लेके आई हूँ कि भाई मल्टीप्लिकेशन चुटकियों में कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत टाइम लगता है, समझ नहीं आता कि मल्टीप्लाई होता क्या है। क्या मल्टीप्लाई का नाम सुनते आपको ऐसे लगता है बाप रे बाप ये तो बहुत टफ है। पर आज का वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको मल्टीप्लाई बहुत ही इजी लगेगा। बहुत इजी मेथड से समझाऊंगी। तो चलिए बिना कुछ सोचे समझे हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन, 4th नंबर चैप्टर है। तो मल्टीप्लाई क्या होता है, सबसे पहले हम आपको वो समझाते हैं कि मल्टीप्लाई होता क्या है। मल्टीप्लाई होता है कि वैसे कुछ टफ नहीं है। मल्टीप्लाई अगर आपको एडिशन आ गया तो आपको मल्टीप्लाई भी आ जाएगा। जैसे कि आपने एडिशन करना है, जैसे 2 + 2 करना है, ओके। तो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है ना। अच्छा, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ओके। मान लो अगर हमें इतना सारा एडिशन करना होता तो हमें ऐसे करना होगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। हमें इतना टाइम लगेगा ना थोड़ा सा। लेकिन मल्टीप्लाई जो होता है ना वो इजी तरीका हो जाता है। कैसे हो जाता है, अभी बस हमें इतना देखना है कि इतनी सारी चीज़ करनी है। मतलब अगर आपको सेम एडिशन करना है, सेम नंबर का एडिशन करना है, जैसे कि यहाँ पे कौन सा नंबर है जिनका आप एडिशन कर रहे हो, 2 का, ओके। कितनी बार ऐड कर रहे हो, 2 को कितनी बार ऐड कर रहे हो, 1 2 3 4 5 बार कर रहे हो ना। इट मीन्स 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर आ जाएगा 10। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेम ही मेथड है। या तो आप 2 2 2 2 2 2 ऐड कर दो। अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो 2 × 5 कर दो। 5 मतलब आपको 2 की टेबल 5 टाइम बोलनी है। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10। तो मतलब ये टेबल का मेथड है। आपको 2 से लेकर के 20 तक का टेबल इजी से आना चाहिए। अगर 20 तक का टेबल आपको मुंह से आ गया ना तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि 2 × 5 कितना होता है, 2 5 = 10। तो मतलब आपको यूं करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा, आपको 2 से लेकर के 20 का टेबल डेली आपको बोलना है। डेली नाइट में सोने से पहले, जैसे कि दवाई लेते हैं वैसे आपको नाइट में सोने से पहले 2 से 20 तक की टेबल आपको बोल करके सुनानी है। डेली आपको एक बार बोल के सुनानी है। अगर आपने ये कंटिन्यू 30 टाइम किया, 30 डेज किया, तो आपकी मुख्य जबानी आपको टेबल आ जाएगी। इवन आपको ऐसे करने आ जाएगा कि अगर आपको बोला जाए 70 × 5 तो वो भी आप इंस्टेंट कर लोगे। अगर आपको बोला जाए 8 × 9 तो वो भी आप इंस्टेंट कर लोगे। कैसे कर लोगे, जब आपको मल्टीप्लिकेशन का टेबल्स आ जाएंगे तो वह मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज कैसे करनी है वो आप समझो। देखो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक एंड राइट द मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे स्पून है, यहाँ पे भी स्पून है, यहाँ पे भी स्पून है। सब स्पून का क्या है, ग्रुप बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है, ओके। यहाँ पे भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, यहाँ पे भी एक ग्रुप बनाया है। अब हमें ये चीज समझना है कि ग्रुप कितने हैं, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। 3 ग्रुप है ना तो 3 आ गया, ओके। अब हमें ये समझना है कि एक ग्रुप जो होता है, एवरी ग्रुप में कितने स्पून है। मतलब जो ग्रुप्स बनते हैं उनके अंदर जो होते हैं ना, उनके अंदर मेंबर्स होते हैं, स्पून होते हैं, टॉयज होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो कितने हैं वो, 5 है। तो 3 × 5। तो हमें या तो ऐसे कर लो, ठीक है, नहीं तो हमें क्या करना होगा, 5 है ना, तो 5 + 5 + 5। या तो आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो। आपको कौन सा इजी मेथड लग रहा है। अगर आपने मल्टीप्लाई का जो टेबल है, 3 का टेबल अगर आपने पढ़ लिया है तो 3 5 से कितना होता है, 15। अब ऐसे करते हैं, 5 + 5 10, 10 + 5 15। तो आप या तो ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो। मतलब दोनों सेम ही होता है, मल्टीप्लाई और एडिशन। एडिशन बहुत लंबा पड़ जाता है, मल्टीप्लाई एक शॉर्ट तरीका होता है। बस अगर आपने सेम नंबर का एडिशन करना है
तो वो इजी मेथड होगा कि आप मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स 1 2 3, 3 ग्रुप्स हो गए। नंबर ऑफ स्पून इन ईच ग्रुप यानी हर ग्रुप में कितनी स्पून्स है, 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी 5 नहीं है 6 है, तो 6 स्पून हो गई। तो यहाँ पे हमें 3 मल्टीप्लाई बाई 6 करना है, तो 3 6 जा 18, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, ओके, या 3 मल्टीप्लाई बाई 6 18, सेम ही होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे चिल्ड्रंस है 1 2 3 4, 4 ग्रुप्स है, कितने ग्रुप्स है 4। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच ग्रुप, सब ग्रुप में कितने चिल्ड्रन है 1 2 3 1 2 3, 3 चिल्ड्रंस है 3 चिल्ड्रंस, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12। तुमने यहाँ पे 15 लिखा था क्या? चलो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक 1 2 3, 3 बॉल है, ओके 1 2 3, सब में 3 बॉल है, लेकिन ग्रुप्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 ग्रुप्स है और 3 बॉल है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। तो नेक्स्ट देखो एप्पल्स है यहाँ पे, एप्पल में भी सेम है, पहले हमें ग्रुप देखना है, कितने ग्रुप है 1 2 3 4 5 ग्रुप है, ओके 5 ग्रुप है। एप्पल कितनी है, एवरी ग्रुप में एप्पल है 2, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, ठीक है। अब मैंगो में देखते हैं ग्रुप्स, पहले ग्रुप्स देखना है, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ग्रुप्स है और 2 मैंगोज है, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18। अच्छा, अब एडिशन करेंगे तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है ना, बहुत लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन लॉन्ग मेथड नहीं अपनाना है हमको, शॉर्ट वाला तरीका ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18। अब ये देखो, ये ऐसे 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 ऐड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें शॉर्ट तरीका अपनाना है। कैसे, पहले तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने ग्रुप्स हैं 7 ग्रुप्स, और एवरी ग्रुप में कितने नंबर हैं 2, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। कितने ग्रुप्स है 1 2 3 4, और कितने नंबर हैं 6, तो 6 4 6 जा 24। 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप है, ठीक है, और 9 नंबर है, 5 9 जा 45। 1 2 3, 3 ग्रुप है और 10 नंबर है, 10 3 10 जा 30। तो ये इजी मेथड हो गया ना। चलो एक्सरसाइज हम 4.2 करते हैं। 4.2 देखो, राइट द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंट एंड प्रोडक्ट इन द ब्लैंक्स। अच्छा, मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। मल्टीप्लायर जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका हम टेबल बोलते हैं। मल्टीप्लिकेंट जितनी बार हम बोलते हैं। प्रोडक्ट जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा। ओके, तो करो 3 5 जा, तो 3 5 जा करना है, यानी 3 की टेबल हमको बोलनी है। तो मल्टीप्लायर हो गया 3, कितनी बार बोलनी है 5 बार बोलनी है, तो मल्टीप्लिकेंट हो गया 5, आंसर आया 15, तो प्रोडक्ट क्या हो गया 15। तो यही इसमें यही समझाया कि मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लिकेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। आपको समझ में आया। ये मल्टीप्लायर है जिसकी हमें टेबल बोलनी है, जैसे कि 1 2 3, 3 ग्रुप्स है तो 3 की हमें टेबल बोलनी है, वो हमारा मल्टीप्लायर होगा। और स्पून, जो हर ग्रुप में जो स्पून होती है वो होता है मल्टीप्लिकेंट, यानी उनको हम उतनी बार बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जो आंसर आता है। बस ये तो इजी हो गया इसमें, जैसे ये मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लिकेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लिकेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो ये इजी तरीका है। अभी हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, यानी प्रोडक्ट्स निकालते हैं हम। तो करो 2 3 जा। ओके, तो इसमें एक थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या, देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इजिकल 2, तो वैसे आंसर आ जाना चाहिए 6, बट यहाँ पे क्या किया है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो दोनों बराबर हो रहे हैं ना। हम इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे चाहे इससे इसको मल्टीप्लाई करें, बराबर होता है। अगर मैं ये बोल दूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर में सेम ही आता है, सेम ही आएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 3 मिस है, तो यहाँ पे हमें 3 लिख देना है। अगर मान लो मैं लिख देती हूँ 15 मल्टीप्लाई बाई 4 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4, अभी क्या आएगा बताओ, 15 आएगा। क्यों, क्योंकि ये बराबर करना है हमको, दोनों को बराबर करना है। अगर 15 4 है तो 4 15 हो जाएगा,
तो मतलब दोनों मल्टीप्लाई कर, इधर करें, दोनों बराबर आंसर करना है तो दोनों की सेम डिजिट ही लिखने। ऐसे नहीं कर सकते हम कि 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इनका आंसर और इनका आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये होता है सेम करने का तरीका, यही होता है कि अगर आपने एक मिस कर दिया तो वो वाली संख्या वहाँ पे लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे लिखा है 4 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक मल्टीप्लाई बाई 4, क्या आएगा? 6 आएगा, क्योंकि 6 यहाँ पे मिस था। चलो यहाँ पे करते हैं 55 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 55। अच्छा ये करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, अब मुझे बताओ 3 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होता है? 3। 10 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 0। अच्छा एक मैं आपको मैजिक बताती हूँ, जैसे कि वो हर चीज़ में मैजिक होता है 0, तो 0 का इसमें भी मैजिक है। क्या मैजिक है? अगर हम किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। ओके, मतलब अगर मान लो मैंने कर दिया 3 को 0 से मल्टीप्लाई तो आंसर 0 आएगा, 3 नहीं आएगा, 0 आएगा आंसर। ये एक मैजिक है कि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आएगा 0। ठीक है, तो ये चीज़ भी है, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 0, 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 0। यहाँ पे 3 मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर 3 आता है। 1 जा जो आता है ना वो उतना ही आएगा, लेकिन 0 जा 0 ही आएगा। ओके, अच्छा बताओ मुझे 1 मल्टीप्लाई बाई 5। तुम्हें सिर्फ आंसर बोलना है, क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है। 7 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 11, 1 मल्टीप्लाई बाई 11, 27 मल्टीप्लाई बाई 1, 14 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 19, 0। चाहे 0 इधर हो चाहे इधर हो, 0 का मतलब 0 ही रहेगा। ठीक है, चाहे 0 मल्टीप्लिकेंट हो चाहे मल्टीप्लायर हो, 0 ही होता है। ओके, तो उसका प्रोडक्ट 0 ही आएगा। चलो नेक्स्ट में क्या है, देखो ये नेक्स्ट में आपको ये चीज़ मल्टीप्लाई अगर आपको सीखना है तो आपको पहले टेबल्स कंप्लीट करनी होगी। टेबल्स को इतना अच्छे से लर्न करना होगा कि भाई आप 1 सेकंड में आंसर दे दो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करनी है। टेबल्स को 2 से, आप क्लास 2 में हो तो आपको 2 से 20 तक की टेबल आनी ही चाहिए। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 4.3 करते हैं, और इसमें थोड़ी सी न्यू थोड़ा सा चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ क्या है। आप देखो 4.3 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग इज 1 सेकेंड। 1 2 मिसिंग नंबर हो गया, 4 5 6 7 लिखा है, 8 9 10, तो ये काउंटिंग लिखा हुआ था, तो 1 से काउंट करना था, 1 से 10 तक काउंट हो गया। अच्छा अब एक चीज और देखो, ये क्या बोल रहा है, स्किप काउंट बाय 2 एंड कंप्लीट द नंबर लाइन। ये बोल रहा है स्किप करना है 2, तो हमें एक लाइन खींचनी है। स्किप मतलब छोड़ना। ठीक है, तो हमें एक लाइन खींचनी है, 0 से चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 11 और 12। ओके, अब ये बोल रहा है स्किप, यानी कि हमें एक छोड़ करके सेकंड वाले में जाना है। तो यहाँ 0 पे, यहाँ पे मान लो एक फ्रॉग बैठा है, ये सेकंड वाले पे जाएगा, फिर एक छोड़ेगा, फिर एक पे जाएगा। ये छोड़ दिया इसने, यहाँ पे उछल के यहाँ पे आ गया, फिर इसने छोड़ा, यहाँ पे उछल के। एक ही छोड़ना है, 2 नहीं छोड़ना। स्किप एक करना है और सेकंड वाले पे जंप करना है। ओके, और ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखो ये 2 का टेबल बन रहा है, 0 2 4 6 8 10 12, ये टेबल बन रही है ना, 2 4 6 8 10 12 बन रहा है ना टेबल। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग इन टूज, यानी कि 2 4 6 8 10 12 टूज। ठीक है, और 5 होता है तो 5 10 15 20 25 30। ओके, ऐसे ही 10 होता तो 10 की टेबल होती है, 2 होता है तो 2 की टेबल, 3 होता है तो 3 की टेबल। नेक्स्ट देखो, मैं आपको कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे आंसर दो। ये भी सेम ही है,
पैटर्न है एंड फिल इन द ब्लैंक है। देखो 1 + 1 1 + 1 2 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 + 1 मतलब अगर 1 को मैंने 5 बार ऐड करना है तो क्या आएगा, तो 1 5 = 5। 1 को अगर हमें 6 बार ऐड करना है तो कितना आएगा 6। 2 को हमें 4 बार ऐड करना है, 2 है यहाँ पे और 4 टाइम ऐड करना है, 2 4 = 8। 2 को हमें 5 टाइम ऐड करना है, 2 को हमें 6 टाइम ऐड करना है, 2 को हमें 8 टाइम ऐड करना है, 16। ठीक है, तो इसको हमें काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, तो 2 को हमें 8 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा आंसर 16। तो ये ऐड करने वाला और वो मल्टीप्लाई सेम ही है, बस एडिशन थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाता है और मल्टीप्लाई शॉर्ट मेथड होता है। चलो यहाँ पे करते हैं 4.4 टेबल ऑफ 3 and 4 बाय मेकिंग पैटर्न। अच्छा, इन्होंने बोला है कि हमें ना 3 की टेबल और 4 की टेबल बनाना है, इस मेथड से बनाना है। और अभी आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स बाय काउंटिंग इन थ्रीज मतलब 3 की काउंट करनी है, तो 3 1 = 3 3 2 = 6 3 3 = 9 12 लिखा हुआ है, 15 21 18 21 24 27 30 लिखा है। यहाँ पे 3 से मतलब 3 की टेबल, 2 से मतलब 2 की टेबल, 4 से मतलब 4 की टेबल, तो ये चीज ध्यान रखनी है। फिल इन द ब्लैंक। ओके, मैं यहाँ क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप आंसर दो। 3 × 4 12, 5 × 4 नेक्स्ट 8 × 3 24, 2 × 3 6 × 4 24 7 × 3 4 × 4 16, और 1 × 3। 3, ओके, अब ये बोल रहा है राइट द प्रोडक्ट ए शोन बाय स्टिक। अच्छा, स्टिक के हिसाब से हमें आंसर लिखना है। देखो 1 2 3 3 1 2 3 3 मतलब 3 इधर से भी है और 3 इधर से भी है। हमें ये पता चलनी चाहिए कि इधर वाली लाइनें भी 3 है, इधर वाली लाइनें भी 3 है, तो 3 3 = 9। अब ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4, मतलब ऐसे भी 4 है ऐसे भी 4 है, 4 4 = 16, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। अच्छा, ये देखो यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, तो 4 × 5 20। अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5 × 4, ये भी हो सकता है। आंसर तो हमारा सेम ही आएगा, 20 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट 4.5, ये भी मल्टीप्लाई है, आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए। यहाँ पे देखो टेबल ऑफ 5 का टेबल लिखना है आपको, 5 का टेबल लर्न करना है, फिर 5 का टेबल लिखना है, 7 का टेबल लिखना है, 10 का टेबल लिखना है। अच्छा, मुझे 5 का टेबल सुना दो फटाफट, जल्दी जल्दी सुनाओ। 7 का टेबल बोलो। 7 × 7 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 54, 7 × 9 = 60, 63 नहीं 64, 7 × 10 = 70। गलत बोला ना, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 3 = 21, 7 4 = 28, 7 5 = 35, 7 6 = 42, 7 7 = 49। अच्छा, 7 8 = 56 और 7 9 = 63 होता है। तुमने यहाँ पे 54 बोला था और यहाँ पे 64, ये दोनों गलत आंसर बोले थे तुमने। चलो ठीक है, नेक्स्ट 10 का टेबल तो आ ही जाएगा, 10 का तो कोई भी कर लेगा। चलो मैं मल्टीप्लाई पूछ रही हूँ, मुझे आंसर दो। फिल इन द ब्लैंक। 5 × 5 5 × 5 25, 7 × 6 42, यहाँ पे आंसर गलत और मैम ने चेक भी कर दिया। 4 × 7
20. 2 मल्टीप्लाई बाई 9। अच्छा एक बात सुनो, अगर मैंने बोला है 2 मल्टीप्लाई बाई 9, आप 2 की टेबल 9 बार बोल रहे हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, इतना मत बोलो। आप ये देखो कि बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है ना, तो 9 की पहले बोलो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। मैंने 9 पहले 9 हाँ, अब 9 2 जा करो चाहे 2 9 जा करो, आंसर तो बराबर आना है। तो जल्दी आंसर कौन देगा? 18। अच्छा 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 16. 8 3 जा 24। 8 3 या 24. अब हम 8 3 जा करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी वो आंसर देगा। 9 10 जा 90। तो ये हो गया। अब ये देखो, मल्टीप्लाई इन फॉलोइंग मेथड, एक मेथड भी होता है टीओ। टी मतलब टेंस, ओ मतलब वंस। हमेशा हमें इधर से जाना था, वंस टेंस 100, जैसे वंस टेंस 100। अभी देखो मल्टीप्लाई बाई द फॉलोइंग, कुछ ही नहीं करना है, हम आपको समझाता है, बहुत ही इजी मेथड है। 1 1 है, ठीक है, 1 1 मल्टीप्लाई बाई 4 करना है। अभी ये कैसे करेंगे आप अच्छे से समझो। पहले हमें इधर जाना है, इसको हम यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का जो साइन है, यहाँ पे जो भी होता है ना, इसका हमें टेबल बोलना है, इसका टेबल बोलना है, इसका नहीं बोलना है, इसका बोलना है। ओके, 4 का 1 टाइम बोलना है 4, फिर ये इसके पास हो गया, फिर ये जाएगा इसके पास, तो 44। ऐसे हमें यहाँ पे करना है। देखो 1 और 2 है, लिखो 1 और 2 बाई 2, 2 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 69। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 99। 4 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 8 मल्टीप्लाई बाई 0। अब ये देखो 0 है, किसकी टेबल बोलनी है? तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 100 जा भी 0, यानी 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 ही आंसर आएगा। अब ये देखो 25 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 5 से। ओके, तो 5 5 जा 25 आएगा, तो हमें यहाँ पे 25 नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5। देखो 25 आता है ऐसे, हमें सिर्फ यही लिखना है, ओनली फॉर वंस का आंसर यहाँ पे लिखना है, जो टेंस का आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा, कैरी, ये कैरी आ जाएगा। मल्टीप्लाई में भी कैरी होता है, सब्ट्रैक्शन में भी कैरी होता है, एडिशन में भी कैरी होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या आंसर आया था? 25 आया था, यहाँ पे 5 हो गया, 2 हमें कैरी लेना है। अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो 5 2 जा 10। अच्छा, अभी हमें इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है 5। तो यहाँ पे हमें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। अच्छा, ये हमें जो कैरी लिया ना वो ऐड कर देना है, तो 10 में 2 को ऐड कर दिया तो आएगा 12, तो ये हमें 12 यहाँ पे लिख देना है। अब आगे कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हमें ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आगे नंबर होता तो हम जो टेंस वाला आंसर है वो ऊपर आ जाता और वंस वाला आंसर यहाँ पे आ जाता, लेकिन आगे कुछ भी नहीं है तो हमें पूरा आंसर यहीं लिखना होगा। ठीक है, समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो मैं फिर से एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ, आपको समझाऊंगी। लिखो 3 8 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये देखो 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 की टेबल ना बोल के मैं 8 की टेबल बोल लेती हूँ। 8 3 जा, ये वंस का हमें इधर लिख देना है, जो टेंस का है हमें ऊपर ले जाना है। ओके, तो 3 3 जा 9, 9 में हम 2 ऐड करेंगे, 11 और 9 और 2 11, 11 हमें यहाँ लिख देना। तुम्हारा आंसर गलत है और मुझे पता है। नेक्स्ट करते हैं 43 मल्टीप्लाई बाई 6। 6 की टेबल हम 3 टाइम बोलेंगे, ये वंस वाला हम यहाँ पे लिख देंगे, ये टेंस वाला कैरी कर देंगे हम। 6 की टेबल हम 4 टाइम बोलेंगे, 6 4 जा 1 जो आया था उसको हम ऐड कर देंगे, आगे कुछ भी नहीं है तो पूरा आंसर हम यहाँ लिख देंगे, तो आया है 258 आंसर। अच्छा, ये करो 52 मल्टीप्लाई बाई 2। 2 का टेबल हम 2 टाइम बोलेंगे। ओके, कुछ नहीं कैरी आया, ठीक है। 2 का टेबल हम 5 टाइम बोलेंगे, पूरा आंसर हमें ये लिख देना है क्योंकि आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हमें जो 1 0 आया था 1 0 ऐसे कैसे ही लिख दिया है। ठीक है, 104 ऐसे ही हमको इसको कर देना है। अच्छा, ये करते हैं 70 मल्टीप्लाई बाई 3।
अब देखो 3 को हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ गया 210। मतलब 0 जहाँ पे होता है ना वहाँ पे 0 आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ पे भी 0 लिखना है, 0 से मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमें इसी को 0 से मल्टीप्लाई करना है खाली। यहाँ पे तो 7 से करना है, तो इसका आंसर तो आएगा, लेकिन यहाँ इसका आंसर 0 आएगा। चलो ये 4.6 एक्सरसाइज जो है वो हो गई है। 4.5 में है कुछ वर्ड्स क्वेश्चन है, तो वो चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि मल्टीप्लाई ऐसा कौन सा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें पता करें कि मल्टीप्लिकेशन होना है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें पता चले कि वो एडिशन है, कौन सा क्वेश्चन हमें ऐसा आएगा जिसमें हमें पता चले सब्ट्रैक्शन है। जैसे कि एडिशन का मैंने आपको बताया है, टोटल आता है या फिर ऐड करना आता है तो हमें एडिशन करना है, और सब्ट्रैक्शन का में आता है लेफ्ट, या फिर कोई ये बोलेगा डिफरेंस और लेफ्ट तो आता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एडिशन का मैं आपको बताती हूँ, आप समझो। और लेस आता है तो भी सब्ट्रैक्शन होता है। अच्छा अब ये देखो, 1 चाइल्ड ईट 4 स्वीट्स। ओके, 1 चाइल्ड ईट 4 स्वीट्स, हाउ मेनी स्वीट्स विल 5 चिल्ड्रन ईट। देखो एक बच्चा है वो 4 चॉकलेट खा रहा है, इसमें स्वीट्स बोला है लेकिन मैं आपको चॉकलेट बोल रही हूँ। ओके, एक बच्चा है वो 4 चॉकलेट खा रहा है, तो 5 बच्चे कितनी चॉकलेट खाएंगे? 20। तो देखो एक बच्चा है 4 चॉकलेट खा रहा है, ठीक है, बच्चे कितने हो जाएंगे फिर? 5 का ग्रुप हो जाएगा, तो 5 को 4 चॉकलेट ही खाएंगे, सभी तो 4 चॉकलेट खाएंगे ना, तो सब में 4 चॉकलेट होगी। ये मान लो 5 का ग्रुप है, ये मान लो बच्चा है, ये भी एक 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 बच्चा है, इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, इसके पास 4 है, तो ग्रुप कितने हैं? 5 है। चॉकलेट्स कितनी है? 4 है। यहाँ पे स्वीट्स है तो स्वीट्स कितनी है? 4, तो 5 4 जा 20। अच्छा अब एक बताओ, देखो मल्टीप्लाई जो होता है ना वो हमें इसलिए पता चलेगा कि कोई भी काम ग्रुप में हो रहा है और सभी ग्रुप में इक्वल चीजें हैं तो ही मल्टीप्लाई होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आप सोचो यहाँ पे एक बच्चा 3 चॉकलेट खा रहा है, एक बच्चा 4 खा रहा है, एक बच्चा 2 खा रहा है, एक बच्चा 4 खा रहा है, तो क्या आप मल्टीप्लाई कर सकोगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो उल्टे पुल्टे है, सेम चॉकलेट तो नहीं खा रहे हैं ना। यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए कि टोटल कितनी चॉकलेट खाई थी तो आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि यहाँ पे 4 चॉकलेट खा रहे हैं, यहाँ पे 4 चॉकलेट, यहाँ पे 4 चॉकलेट, तो इक्वल खा रहे हैं ना, सब इक्वली चॉकलेट खा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप ऐड करने की बजाय यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भाई भी कर सकते हो। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये होता है एडिशन का। ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है। मल्टीप्लाई वही होगा, एक तो आपको ग्रुप देखना होगा जहाँ पे आपके ग्रुप बन रहे हैं और जहाँ पे सभी ग्रुप में इक्वल चीजें हो रही है या इक्वल काम हो रहा है या इक्वल स्टूडेंट्स हैं या इक्वल होनी चाहिए, हर ग्रुप में इक्वलिटी रहेगी तो ही आपका मल्टीप्लाई बाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसन केयरफुली। 1 रूम ऑफ ए हाउस, एक रूम ऑफ ए हाउस हैज 2 विंडो। एक रूम है एक घर में, उसमें 2 खिड़कियां। हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन 6 रूम। अगर उस घर में 6 कमरे हो तो कितनी खिड़कियां होगी? मतलब 2 तो इक्वलिटी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 2 2 2 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई करनी है। ग्रुप्स कितने हैं? 6 ग्रुप है। मल्टीप्लिकेंट की कौन सा है? 2 है, तो 6 2 जा 18, सॉरी 6 2 जा 12 होता है, 12। हाँ तो 12 विंडोज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ट्राइसिकल हैज 3 व्हील्स। ट्राइसिकल वो होता है जिसमें 3 पहिए होते हैं, व्हील्स 3 होते हैं, तो एक ट्राइसिकल में 3 व्हील है, ठीक है। हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन 10 ट्राइसिकल। अगर 10 ट्राइसिकल होती तो टोटल कितने वो व्हील्स होते? तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30 व्हील्स। इजी है ना, देखो इक्वलिटी दिख रही है यहाँ पे, सब में इक्वलिटी होगी तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कार हैज 3 पीपल सिटिंग इनसाइड। एक कार के अंदर 3 पीपल बैठे हैं। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन 31st सच ए कार। अगर 31st कार हो तो कितने पीपल्स बैठ सकेंगे उनके अंदर?
तो यहाँ आपको क्या करना है 31 कार है, उसको मल्टीप्लाई बाई किससे करना है, 3 पीपल बैठाने हैं सब में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 93 आंसर आ गया। मल्टीप्लाई ही करना है। अब 31 की टेबल तो नहीं आती ना किसी को, या 3 की टेबल 31 वाला तो नहीं बोल सकते ना, तो हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर 2 डिजिट में आ जाता है तो इस तरह से क्या करो, अगर 1 डिजिट है तो डायरेक्ट आंसर बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सीता कैन पेंट 2 पिक्चर। सीता ने 2 पिक्चर ऑन ए शीट ऑफ पेपर, एक पेपर पे 2 पिक्चर बनाई है। ठीक है, हाउ मेनी पिक्चर्स आर कैन सी पेंट करिए सॉरी, हाउ मेनी पिक्चर्स कैन शी पेंट ऑन 22 शीट्स। अगर एक शीट पे उसने 2 पिक्चर बनाई है, अगर उसको 22 शीट दे दिया जाए 22, तो वो कितना पेंट कर पाएगी, कितने पेंट ऑन 22 शीट्स, तो कितने पिक्चर्स ड्रॉ कर पाएगी, कितने पिक्चर्स पेंट कर पाएगी। तो एक शीट में करती है 2, 22 को करेंगे तो आंसर निकाल देंगे। बस इसको मल्टीप्लाई करना है, इजी है, बहुत इजी है, बस आपको टेबल आनी चाहिए। नेक्स्ट है, 1 चाइल्ड गेट 4 सैंडविच फॉर द पिकनिक। एक बच्चा 4 सैंडविच लेके आया पिकनिक के लिए। हाउ मेनी सैंडविच डू 45 चिल्ड्रन। अगर 45 चिल्ड्रन हो तो कितने सैंडविच होंगे, आंसर निकालो। ये देखो, ये वो वाला कि जिसमें हमें कैरी लेना था, तो हमने कैरी यहाँ पे लिख दिया। अब इसका जो आंसर है उसमें ऐड कर दिया, ऐड करके हमने टोटल लिख दिया, तो 180 इसका आंसर है। तुम्हारा आंसर गलत है। तो ये 4.7 एक्सरसाइज भी हमने कर लिया, जिसमें वर्ड्स क्वेश्चन जो है वो भी मैंने आपको बता दिए। मतलब वर्ड्स क्वेश्चन में आपको बस इतना ही पता करना है कि अगर इक्वल हो रहा है, सभी ग्रुप्स में इक्वल हो रहा है, तो आपको वो ग्रुप और वो इक्वलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सरसाइज भी हम इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगा डिवीजन, नेक्स्ट चैप्टर है डिवीजन, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ कवर करेंगे और बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि डिवीजन कैसे करना है। तो चलिए डिवीजन एक्सरसाइज करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 18। द प्रोडक्ट क्या है 18, क्योंकि जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इन द पैटर्न 2 4 6, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 8। नेक्स्ट है 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24। 1 कार, अच्छे से सुनो, 1 कार हैज 4 व्हील्स। एक कार में कितनी व्हील्स है 4। हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन 7 कार। अब 7 कार में कितने व्हील्स होंगे 28 आंसर आएगा। 7 4 जा 28, आपका आंसर गलत था। ए लंच बॉक्स कॉस्ट, अच्छा एक लंच बॉक्स की कॉस्ट है 90 रुपीज। हाउ मच विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 लंच बॉक्स। अगर एक लंच बॉक्स हम बाजार से खरीदे ना तो 90 रुपये का आता है, तो 3 लंच बॉक्स हमें अगर लेने होते हैं तो कितना आंसर आएगा। तो 90 को मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे 0, 9 3 जा, तो हो गया 27 0। फिल इन द ब्लैंक। 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 18। मल्टीप्लाई क्या है मल्टीप्लिकेंट, प्रोडक्ट, जो आंसर आता है 18। अब बोलो 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 32। मल्टीप्लाई क्या है मल्टीप्लिकेंट, 8, प्रोडक्ट 32। अच्छा आंसर बताओ मुझे, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक मल्टीप्लाई बाई 3, क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 6, फिल इन द ब्लैंक 6
6 आएगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अब जल्दी आंसर बताओ। 4 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 4. 16 मल्टीप्लाई बाई 1 16 multiplied by 1. 16. नेक्स्ट मैं आपको पूछती हूँ 9 मल्टीप्लाई बाई 1 9 multiplied by 1. 9. 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0. 21 मल्टीप्लाई बाई 1। 21. अच्छा एक चीज़ मैंने आपको बताई है, फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आंसर आएगा जिससे आप कर रहे हो। 0 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है स्किप काउंट बाय 3 एंड कंप्लीट द नंबर लाइन। ये देखो 3 को स्किप करना है। 1 2 3 1 2 3 मतलब एवरी थ्री, ठीक है। 2 छोड़ दिया, थर्ड पे जाके जंप करना है। तो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे 1 2 3 ये आ गया, 1 2 3 ये आ गया, 1 2 3 ये आ गया, 1 2 3 ये आ गया। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि 3 को स्किप करना है, इट मीन्स 3 की टेबल आनी चाहिए। 0 3 6 9 12 15 18 के बाद में 21, तो मतलब 3 है तो 3 की टेबल आनी चाहिए। अच्छा TU है, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 3 जा 9, 3 को 1 से करें 3, 1 को 1 से करेंगे 1, 1 को 7 से करेंगे 7, 3 2, 3 को 2 से करेंगे 6 और 3 को 3 से करेंगे 9, 4 1 और 2 है तो 2 को 1 से करेंगे 2, 2 को 4 से करेंगे 8। अच्छा ये देखो 2 और 9, 2 9 5 से करना है तो 9 5 जा 45, ये आ रहा है 45, तो 5 को हम यहाँ लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिख देंगे। अब 5 2 जा 5 2 जा 10, तो 10, अब ये जो हमने कैरी लिया था इसको ऐड कर देंगे तो 14। अब सेम टू सेम 8 2 जा 6 को हम यहाँ लिखेंगे, 1 को हम यहाँ लिखेंगे, 8 4 जा 32, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 33, यहाँ पे 39 कहाँ से आ गया 33, ठीक है, इजी। सेम टू सेम इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको भी मल्टीप्लाई, ये देखो कितना इजी है। 6 को 0 से करेंगे 0, 6 9 जा 54, बस आंसर आ गया। तो ये जो मैंने नहीं किया है उसका आंसर आप करो, क्या ये सही आंसर है? अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि सही है कि गलत है। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ। 1 चाइल्ड, एक बच्चा, ईट 5 आइसक्रीम, एक बच्चे ने 5 आइसक्रीम खा ली। हाउ मेनी आइसक्रीम विल 7 चिल्ड्रंस, तो अगर 7 बच्चे हों तो कितनी आइसक्रीम खाएंगे? 7 multiplied by 5. 35। वही तो मैं करने वाला था। ए टीचर कैन चेक 22 नोट्स, एक टीचर ने 22 नोट्स चेक किया। इन ए डे, एक टीचर ने एक दिन में 22 नोट्स को सॉल्व कर दिया, चेक कर दिया। हाउ मेनी नोटबुक कैन शी चेक इन 4 days, अगर वो कंटिन्यू 4 दिन करे तो कितने चेक कर पाएगी? तो 22 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, 8. ओके 88 हो गया। ओके, प्रतीक का आंसर यहाँ पे गलत था। ए फुटबॉल स्क्वाड हैज 15 प्लेयर्स, एक फुटबॉल में 15 प्लेयर है। हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन सच। ये मल्टीप्लाई जो चैप्टर नंबर 5 था, इसकी सारी एक्सरसाइज मैंने कवर कर दिया है। इवन इसका रिवीजन एक्सरसाइज भी मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कवर कराया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा पूरा तो प्लीज़ कंप्लीट देखिए और मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे जो कि है डिवीज़न, और डिवीज़न भी मैं इसी तरीके से बहुत ही इजी मेथड से आपको समझाने वाली हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखना है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लियो, और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डिवीज़न के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।